स्वागत है आपका न्यूज 18 में। मैं हूं विशाल। फारूक अब्दुल्ला पर हमला मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस की SIT यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने कोर्ट में पेश किए 600 पन्नों की चार्जशीट। CJM कोर्ट जम्मू में दाखिल हुआ मामला। आरोपी कमल सिंह जम्वाल नामजद 2 दशक पुरानी रंजिश का खुलासा। इस वक्त की बड़ी खबर, फारूक अब्दुल्ला पर हमला मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस की SIT ने कोर्ट में पेश की है 600 पन्नों की चार्जशीट। CJM कोर्ट जम्मू में दाखिल हुआ मामला। आरोपी कमल सिंह जम्वाल, आरोपी जिसका नाम है कमल सिंह जम्वाल, वो नामजद है। 2 दशक पुरानी रंजिश का खुलासा हुआ है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हमला मामले में ये इस वक्त की बड़ी जानकारी। फारूक अब्दुल्ला पर कथित हत्या की साजिश के मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चार्जशीट दाखिल कर दी है। यह चार्जशीट जम्मू की CJM कोर्ट में दाखिल की गई है। करीब 600 पन्नों की इस चार्जशीट में आरोपी कमल सिंह जम्वाल को नामजद किया गया है। आरोप है कि ये आरोपी कमल सिंह जम्वाल पिछले 2 दशकों से फारूक अब्दुल्ला को कश्मीर में आतंकवाद के लिए जिम्मेदार मानते हुए उनसे रंजिश रखता था। बताया जा रहा है कि आतंकवाद के बढ़ने की वजह से उसे कश्मीर में अपनी जमीन छोड़नी पड़ी थी, जिसके बाद से वो बदले की भावना में था। मामले की आगे जांच और सुनवाई कोर्ट में जारी रहेगी। जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का तीखा हमला। बीजेपी और LOP सुनील शर्मा पर तीखा हमला। कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस में कोई एकनाथ शिंदे नहीं, पार्टी के विधायक पूरी तरह एकजुट है। उमर अब्दुल्ला का यह कहना है, कैबिनेट विस्तार राज्य का दर्जा न मिलने से रुका, डर की वजह से नहीं। उमर अब्दुल्ला का यह कहना है। CM ने डिलिमिटेशन पर भी बीजेपी पर निशाना साधा। CM ने कहा कि सिर्फ अपने फायदे के लिए किया गया है। बोले, सरकार न मिलने तक काम रोकना चाहती है। तमिलनाडु और प्रेसिडेंट रूल पर सुप्रीम कोर्ट में वाजपेयी सरकार का उदाहरण दिया। CM उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा और बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में कोई एकनाथ शिंदे नहीं है और पार्टी के विधायक पूरी तरह एकजुट हैं। कैबिनेट विस्तार में देरी को उन्होंने राज्य का दर्जा न मिलने से जोड़ दिया। डिलिमिटेशन को बीजेपी के हित में बताया और बीजेपी पर ब्लैकमेल पॉलिटिक्स का इल्जाम लगाया। तमिलनाडु में सरकार गठन के मुद्दे पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिन की सरकार का उदाहरण देते हुए सबसे बड़ी पार्टी को पहले मौका देने की वकालत की। LOP साहब बेसब्र हैं जम्मू कश्मीर के वजीर आला की कुर्सी को पकड़ने के लिए। मैं LOP साहब को सिर्फ इतना ही कहूंगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस में कोई एकनाथ शिंदे नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA डट के नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हैं। कैबिनेट की एक्सपेंशन रुका इसलिए है क्योंकि हमें रियासत का दर्जा नहीं दिया गया। कैबिनेट की एक्सपेंशन डर के वजह से रुका नहीं है। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं, LOP साहब अपने इन बयानों से साबित करते हैं कि जब तक बीजेपी को हुकूमत नहीं मिलती तब तक वो हमें ठीक तरह से काम करने नहीं देंगे और जम्मू कश्मीर को वो रियासत नहीं बनाएंगे। और जम्मू कश्मीर में नशा विरोधी अभियान के तहत की जा रही संपत्ति ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर स्वास्थ्य मंत्री सकीना इत्तू ने बड़ा बयान दिया है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा है कि नशे के खिलाफ लड़ाई गृह विभाग का काम है, जबकि स्वास्थ्य विभाग का काम इलाज, काउंसलिंग और पुनर्वास यानी रिहैबिलिटेशन का है। मंत्री सकीना इत्तू ने कहा कि LG प्रशासन का प्रयास ठीक है, लेकिन इसके नाम पर लोगों को निशाना बनाना गलत है। उन्होंने दावा किया कि स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक जम्मू में कश्मीर से ज्यादा नशे के मामले हैं। मंत्री ने यह भी कहा कि कई मामलों में मकानों को तोड़ा जा रहा है, जबकि संपत्ति माता पिता के नाम पर होती है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर कोई बच्चा नशे का शिकार है तो उसका इलाज और उसके लिए रिहैबिलिटेशन की कार्रवाई की जाए, चाहे न कि घरों को ढाकर परिवारों को तोड़ा जाए। उन्होंने यह भी कहा कि इस मुद्दे पर पहले भी समिति बनाई गई थी और एक विधेयक विधानसभा में लाया जा रहा है। सकीना इत्तू ने अपील की कि नशे के स्रोत तक, सोर्स तक पहुंचकर कार्रवाई हो, लेकिन लोगों को परेशान करना बंद किया जाए।
बात हो ये ड्रग एडिक्शन या ड्रग डी एडिक्शन पे जो काम करना हो, सरकार तो कर रही है, उसमें एलजी साहब भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, ऑनरेबल एलजी साहब। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो होम डिपार्टमेंट को इसको रोकना है। रोकना हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट का काम नहीं है। हमारा काम है ट्रीटमेंट करना, हमारा काम है काउंसलिंग करना। जो हमारे सेंटर्स चल रहे हैं हॉस्पिटल्स में, वहाँ पे ट्रीट करना, वहाँ पे काउंसलिंग करना, वहाँ पे उनको रिहेबिलिटेट करना, उनको इस वबा से बचाना, उनको वापस लाना है ताकि वो आगे बढ़ें अपनी लाइफ में, इस मुसीबत से वो दूर हो जाए। ये जो बिदअत है ड्रग्स की, इसको हम निकाल पाए यहाँ से, हमारी कोशिश यही है। लेकिन जो नशा मुफ्त के बारे जिस तरह से एलजी साहब कर रहे हैं अपनी तरफ से, ठीक है, वो भी एक कोशिश है, होनी चाहिए, मुझे उसमें कोई ये नहीं है। जितना हम सारे मिलजुल के कर सकते हैं, इस वबा को निकाल सकते हैं यहाँ, इसमें जो भी करे काम, मैं तो उसको अप्रिशिएट ही करूंगी। बारामूला में नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। टंगमर्ग में ड्रग्स कारोबारी की संपत्ति पर बुलडोजर चला है। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत प्रशासन का सख्त एक्शन जारी। नशा नेटवर्क पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। सरकारी जमीन पर चल रहे कैफे को किया गया सील। बारामूला में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत पुलिस ने ड्रग्स तस्करी और उससे जुड़े अवैध गतिविधियों पर बड़ी कार्रवाई की है। टंगमर्ग क्षेत्र के फिरोजपुरा में एक कुख्यात नशा तस्कर इम्तियाज अहमद मीर की दुकान को पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने ध्वस्त कर दिया। इसी अभियान के तहत गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी जीडीए की एक आउटसोर्स संपत्ति नॉर्थ विंड कैफे को भी सील कर दिया गया है, क्योंकि इसका लीज धारक यासीन खंडे एनडीपीएस मामले में आरोपी है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि नशा कारोबार से जुड़े ढांचे को पूरी तरह खत्म करने के लिए यह कार्रवाई जारी रहेगी। प्रशासन ने आरोपी का लीज भी रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि समाज को नशा मुक्त बनाने के लिए ऐसी सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। और पुंछ में सिविल सोसाइटी ने ऑपरेशन सिंदूर के शहीदों की याद में कैंडल मार्च निकाला। पुंछ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी सेना की रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर की गई गोलीबारी में पुंछ और राजौरी में शहीद होने वाले लोगों की याद में सिविल सोसाइटी पुंछ ने कैंडल मार्च निकाला, जिसमें बड़ी तादाद में महिलाओं, बच्चों और युवाओं ने हिस्सा लेते हुए शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर पुंछ में बंकर निर्माण अस्पताल में बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस प्रदान करने की मांग की गई। एयरफोर्स ने पाकिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट कैंप थे उनको तबाह किया, वहाँ पे टेररिस्ट की एलिमिनेशन की, और उसी की रिटेलिएशन में जब कायर और बुज़दिल पाकिस्तान की आर्मी ने निहत्थे और बेगुनाह लोगों को, जो कि पुंछ की आवाम थी, उनके ऊपर अटैक किया, और जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ और राजौरी से तकरीबन 17 लोगों ने अपनी शहादत पेश की। इसके अलावा हमारे जांबाज इंडियन आर्मी के सिपाहियों ने अपनी शहादत पेश की, और एक हमारे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जो राजौरी थे, आखिरी दिन उन्होंने अपनी शहादत पेश। इंडियन आर्मी ने एक ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, तो इंडियन आर्मी ने तो जो पुलवामा के अंदर हमारे लोग शहीद हुए थे उनका बदला लेने के लिए वह टेररिस्ट कैंप पर अटैक किया। उसके बावजूद पाकिस्तान की कायरता ऐसे रही कि उन्होंने हमारे सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट किया, और पुंछ में आज ही के दिन जो है जो हमारे लोग शहीद हुए थे, तो आज 1 साल हुआ है। एक ट्रिब्यूट का फंक्शन है, लेकिन एक मीडिया के माध्यम से मैं डिमांड करूंगा कि हमारे बंकर्स जो हैं 1 साल हो चुका है, उसके बाद भी नहीं बनाए गए। दूसरी बात, हमारे हॉस्पिटल में बुलेट प्रूफ एम्बुलेंसेज होनी चाहिए, वहां पे बंकर होना चाहिए। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और इंडियन आर्मी की तरफ से 7 मई को यादगार दिन मनाया जाना चाहिए। इसको एडमिनिस्ट्रेशन को और इंडियन आर्मी को अपने हाथ में लेना चाहिए, क्योंकि इस दिन हमारे पुंछ के लोगों ने देश के लिए जानें दी थी। ये जो कुर्बानियां हुई थी, ये कोई किसी आपसी लड़ाई में नहीं हुई थी, ये देश के लिए कुर्बानियां हुई थी। और गांदरबल में 13 दिनों तक चले लगातार सर्च ऑपरेशन के बाद मुनीर अहमद का शव बेला वुसन इलाके में नलाए सिंध यानी सिंध रिवर से बरामद किया गया है। शव मिलने के बाद गांदरबल पुलिस मौके पर पहुंची और कानूनी व मेडिकल औपचारिकताओं के लिए शव को अपने कब्जे में ले लिया। इस घटना को लेकर इलाके में काफी चिंता का माहौल था और पिछले करीब 2 हफ्तों से लगातार तलाशी अभियान चलाया जा रहा था। पुलिस ने परिजनों को निष्पक्ष जांच और न्याय का भरोसा दिलाया है। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है।
और पांपोर में नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट कमेटी ने पांपोर पुलिस के सहयोग से एंटी ड्रग्स जागरूकता दौड़ का आयोजन किया। ये दौड़ ईदगाह लालपोरा से शुरू होकर तुलबाग में संपन्न हुई, जिसमें युवाओं, सिविल सोसाइटी के सदस्यों और स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया गया। मशहूर हूं जिन्होंने यहाँ पे आके इस रेस कंपटीशन में हिस्सा लिया, और इसके साथ साथ मैं पुलिस डिपार्टमेंट का भी बहुत मशहूर हूं जिन्होंने यहाँ पे आके हमारे साथ ये शमूलियत की और हिस्सा लिया और हमको ताउन दिया इस रेस कंपटीशन को कामयाब बनाने के लिए। और हमारा मुद्दा व मकसद ये है कि क्यों ना हम ऐसे इकदाम उठाएंगे जिससे हमारी सोसाइटी बच जाएगी, जो आजकल हमें दिख रही है अपनी अपनी समाज में बेहयाई, बदकिरदारी और लोग बुरे कामों में फंस गए हैं। बिलखुसूस हमारे नौजवान हजरात, उनको बचाने के लिए अगर। और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको देने जा रहे हैं। शुवेंदु अधिकारी बंगाल के अगले सीएम होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, शुवेंदु अधिकारी होंगे पश्चिम बंगाल के अगले मुख्यमंत्री। विधायक दल की बैठक में शुवेंदु अधिकारी के नाम पर मुहर लग गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल में हाल ही में अभी चुनाव संपन्न हुए हैं। 4 मई को नतीजे आए और आज 8 मई को इस बात का ऐलान किया जा रहा है कि शुवेंदु अधिकारी बंगाल के अगले चीफ मिनिस्टर होंगे। विधायक दल की बैठक में शुवेंदु अधिकारी के नाम पर मुहर लग गई है। अमित शाह की मौजूदगी में चुने गए विधायक दल का नेता चुना गया और अमित शाह की मौजूदगी में ही शुवेंदु अधिकारी को विधायक दल का नेता चुना गया है और विधायक दल के नेता के तौर पर शुवेंदु अधिकारी के नाम पर मुहर लग गई है। तो शुवेंदु अधिकारी बंगाल के अगले सीएम होंगे, पश्चिम बंगाल के अगले मुख्यमंत्री होंगे शुवेंदु अधिकारी। ये 15 सालों के बाद, यानी कि ममता बनर्जी के लगातार 3 टर्म टीएमसी के सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के रहने के बाद अब ये जो 2026 में बीजेपी को पहली बार बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री वहां पश्चिम बंगाल को मिला है। तो शुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के अगले मुख्यमंत्री होंगे। विधायक दल की बैठक में शुवेंदु अधिकारी के नाम पर मुहर लगी और अमित शाह की मौजूदगी में चुने गए विधायक दल का नेता